दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। इसमें वाराणसी की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हैं और ये हमारे सामने देखिए कि ये छात्र धरने पे बैठे हुए हैं पंत प्रशासनिक के नीचे। अपनी मांगों के लेकर ये छात्र बैठे हुए हैं और इस समय लगभग 10 बज चुका है। सारे अफसर आला अधिकारी अपने अपने रूम में एसी में होंगे, हीटर के पास होंगे, लेकिन ये जो छात्र नेता हैं देखिए कि यहाँ पे ये लोग रजाई टेंट वाले मंगाकर ये लोग धरने पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि चुनाव को लेकर लगातार जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों को आश्वासन देता रहा कि बच्चे बेटे कहकर इन्हें लुभाता रहा, लेकिन इस लुभावने के ये बच्चे मानते गए, लेकिन इनकी बात वहाँ तक नहीं सुनी गई। जहाँ तक कि नामांकन भी कर दिया गया। महज सिर्फ थोड़ी सी चूक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था उसको दिखाकर ये जो छात्र संघ चुनाव था सिर्फ वोटिंग बाकी रह गई थी। अगर वो हो गया होता तो हो सकता था कि ये छात्र नेता या छात्र जो बैठे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, ये अपने घर होते। तो हम सीधे बात करेंगे कि ये कब तक चलेगा और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माहौल है जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार महोदय। हाँ, कम से कम आप तो हम लोग की आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ पर रात में भी इतने ठंड में आप आ गए। हाँ। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का चिपॉलिटिकल बोर्ड का एक भी सदस्य, हाँ। विश्वविद्यालय का एक सदस्य हम लोग से बात करने नहीं आया। धरना कल हम लोग का 12 बजे चल रहा है और कहीं ना कहीं आज रात का 10 बज रहा है, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी बात करने नहीं आया कि हम लोग छात्री है ना, उन्हें लगता है हम लोग आतंकवादी हैं, उन्हें लगता है मुजरिम है। वो पता हम लोग को देते क्या है कि हर बार बोलते हैं कि आप लोगों पे मुकदमा कर देंगे। उनसे पूछना चाहते हैं क्या चुनाव लड़ना गैर कानूनी चीज़ है क्या? हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने धरने बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरने दे रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग बोला जा रहा है कि आप लोग के मुकदमा कर देंगे, डरा रहे हैं बार बार हम लोग को। और बात रही आज चुनाव कराने के बाद, आपको पता होगा अभी पिछले दिन बीता हुआ 15 दिसंबर के दिन में हम लोग चुनाव अधिकारी के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जिला प्रशासन के लोग भी थे, विश्वविद्यालय प्रशासन के जो पुराने छात्र नेता भी लोग भी थे और इस और जो वर्तमान में छात्र संघ प्रत्याशी है वो भी मौजूद थे। उस टाइम बोला गया था आप लोग को कि 17 दिसंबर के दिन नॉमिनेशन कराया जाएगा और 24 दिसंबर के दिन चुनाव कराया जाएगा। लेकिन बिना हम लोग की बात किए उन लोग आपसे जिला प्रशासन से बात करके 20 तारीख को देर रात चुनाव स्थगित कर दिया गया। आज तक इतिहास में विद्यापीठ में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए नॉमिनेशन कराने के बाद। इनकी मंशा क्या हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये हम लोग के छात्र संघ का वजूद खत्म करना चाहते हैं। इतना कमजोर ना समझे छात्र संघ को कि वजूद खत्म कर दे। एसजी हम लोग कुर्सी बैठाना जानते हैं तो कुर्सी उठा के फेंकना भी जानते हैं। जो एसी में बैठ के चैम्बर में बैठ के ऊपर से बोलते हैं ना, अभी कल की बात बता रहा हूँ हम लोग कल यहाँ पे धरना बैठे शांति से, गेट खुला था, बट कुलपति साहब बोले कि उन लोग छात्र को हटाई तो हम नीचे उतरेंगे। क्या हम लोग मतलब महक रहे क्या? हम लोग दुश्मन हैं उनके? हम लोग भी तो कहीं ना कहीं उनके गार्जियन हैं, हम गार्जियन मानते हैं, बट वो अपने छात्र मानते ही नहीं हम लोग को है, हम लोग से मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। कल से धरना दे रहे हैं हम लोग ठंड में, आप देखिए इतना डिग्री और सेल्सियस है, उसके बाद में बात करने नहीं आ रहे। हम लोग गलती क्या है? हम लोग गलती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार लड़का चुनाव कैसे लड़ता है, कैसे बताया जाए उनको? हम लोग सुबह मॉर्निंग 6 बजे घर से निकलते हैं, रात में 12-1 बजे घर जाते हैं चुनाव के लिए। हम लोग चुनाव के लिए तो है ही है। खैर हम लोग को होता है ना प्लेटफॉर्म, ये किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, हम लोग भी अपना करियर कहीं ना कहीं राजनीति में देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम लोग का भविष्य में कुछ समाज के अच्छा काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बना सकते हैं। बट लेकिन हम लोग का विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन हम लोग का आवाज़ को दबा रहा है। अब और भी लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे। क्या है नाम आपका? मेरा नाम शिवजनक गुप्ता है, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती हैं तो अब क्या करेंगे? ये लास्ट ऑप्शन दिख रहा है। अभी हम लोग 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, कल 48 घंटे हो जाएगा। अगर हम लोग का धरना ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग कल के बाद से आमरण अनशन पे जाएंगे और भूख हड़ताल पे जाएंगे जब तक। और भी हैं आपके सहयोगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक कि चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती। अगर चुनाव की तिथि, चूँकि नामांकन हो चुका है और नामांकन होने के बाद जो है कि बिना कोई कारण दिए जो है कि चुनाव रद्द किया गया है, अगर हमको कोई ठोस कारण भी दिया जाता तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाते। और फिर हम लोग जब 31 दिसंबर को धरने पे बैठे थे तो उस समय जो है कुलपति महोदय ने हम लोगों को कॉल कर आश्वासन दिया कि आप लोग धरने से उठ जाइए, आप लोग हमारे जो है कि बच्चे समान हैं। हम लोग अपने गार्जियन स्वरूप कुलपति महोदय के बात सुनकर जो है कि वहाँ धरने से हट गए। परंतु जो है कि आज जब हमने 5 तारीख को मीटिंग किया तो उस समय भी
जो है कि हमको आश्वासन दिया, लेकिन हमारा जो चुनाव है वो अब तक नहीं कराया गया। तो हम लोग सभी छात्र नेताओं ने आपस में जो है मीटिंग किया और उसके बाद जो है कि हम लोग कहा कि अनिश्चितकालीन धरने पर तब तक बैठा रहा जाएगा जब तक कि हमारा चुनाव का तिथि की घोषणा नहीं हो जाती। आपको बता दें कि 31 तारीख की जो रात थी, सारे लोग नए साल का जो पटाखा जो भी जश्न मनाने के लिए उले थे, लेकिन हम भी फेसबुक पे इन लोगों को देखे कि देर रात यही वो जगह है। सारे छात्र नेता यहाँ पे अपनी बातों को लेकर थे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम प्रियेश यादव है और मैं वर्तमान में छात्र नेता का चुनाव लड़ रहा हूँ। आप तो जैसे देख ही रहे हैं कि क्या क्या समस्या हम लोग बीच में चल रही है। जो चुनाव होने थे इस बार के हम लोगों के शासन की, वो किसी ठोस कारण के बिना बताए निरस्त करा दिए गए। नामांकन भी हो गई, सारी प्रक्रियाएं भी हो गई। 24 दिसंबर को चुनाव होने थे हम लोगों के, जिसे कोई कारण नहीं बताया गया और जिला प्रशासन आती है एक दिन एकाएक कह देती है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि चुनाव नहीं कराया जाएगा। मेरे पास फोर्स नहीं है, पुलिस बल नहीं है। वो अपने कारण दिए कि वीआईपी मूवमेंट है, जो अपने तरीके बताए। आप देखेंगे कि जो वो अंतरकाल था, जो बीच का जो टाइम गैप था, उसके बीच में इतनी प्रशासन कैंपस में लगी हुई थी ना, अगर वो लोग चाहते तो उसी बीच में चुनाव करा लेते, उससे कम प्रशासन के साथ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 31 तारीख को धरने पर लोग बैठे हुए थे साथ ही हम लोगों के, मैं भी उसमें था। और वहाँ कुलपति महोदय से ये बातचीत थी। कुलपति महोदय ने कहा था कि दीक्षांत समारोह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव के बारे में वो बात करेंगे। तो हम लोग 2-3 दिन पहले उनके पास गया, उनसे फिर बातचीत किए। उनकी बातों से संतुष्टिजनक कोई बात उनकी नहीं, ठीक है। जो हम लोग पश्चिम बातें थी। ये बताइए कि जब दीक्षांत समारोह था उसके पहले कुछ छात्रों ने ये बताया कि उन छात्र नेताओं के घर पे पुलिस बैठा दिया गया, ये कितना सही है? बिल्कुल, तमाम जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रत्याशी हैं उनके घर पर 2-2, 3-3 प्रशासन को बैठा दिया गया, जिससे उनकी रोकने का प्रयास किया गया। तो उन्हें नहीं मालूम है छात्र संघ के लोग हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो कि नामांकन के बाद आपका चुनाव डेट स्थगित हुआ है। तो बहुत ही छात्र संघ के लिए बहुत ही दुख का दिन है। और ये जान लीजिए, विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन मिल करके मिली भगत से और ये छात्र संघ को जो कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, इसे बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्या कहेंगे जो पुलिस बैठाई थी, पुलिस विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या मानना था? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ये बिना किसी कारण के 24 तारीख को चुनाव होना था। मोदी जी 23 तारीख को बनारस में आने वाले थे। उसी 23 तारीख के दिन सबसे बड़ा चुनाव बार एसोसिएशन का हुआ था। सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव उसी दिन हुआ था। उस दिन वहाँ पे प्रशासन उपलब्ध हो जाती है, वहाँ चुनाव हो जाता है, जबकि यहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ वोट करते हैं। और कई जगह वोटिंग होती है। सेंट्रल बार एसोसिएशन की हर एक तहसील में भी वोटिंग होती है, कई जगह पे वोटिंग होती है। वहाँ पे चुनाव स्मूथली हो गया। और जबकि यहाँ चुनाव नहीं हो पा रहा, इसे एक सोची समझी चाल के तहत चुनाव को रद्द किया गया। जबकि 23 तारीख को नहीं होकर 24 तारीख को चुनाव था। वीआईपी मूवमेंट जो था 23 तारीख को था, लेकिन चुनाव को बिना किसी कारणवश निरस्त किया गया चुनाव को। और उसके बाद फिर न ही डेट भी नहीं दिया गया। मान लीजिए 24 को वीआईपी, 23 को वीआईपी लोग आ रहे थे, 24 को पुलिस असमर्थ थी करने में, तो उसके बाद 27 को चुनाव हो सकता था, 28 को चुनाव हो सकता था। लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने के मूड में रहता तो हम लोग धरने पे 2 दिन से 24 घंटे और 24 घंटे से ज़्यादा होने वाला, 48 घंटा हो जाएगा। 48 घंटे से हम लोग धरने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों से डर क्यों? विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग से डर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं। अगर धरना उग्र होता तो डरती, लेकिन हम लोग भाई गांधी जी की विचारधारा के हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, शिक्षित वर्ग है, इसलिए हम लोग उग्र धरना नहीं करना चाहते। हम लोग शांति से एकदम धरना को अपना रखना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हो जाए। अगर नहीं मानेगी तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की विचारधारा को भी हम लोग जानते हैं, उस विचारधारा पर भी हम लोग आने पर बाध्य हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे थे छात्र नेता हैं और अपनी बातें कितनी अच्छे से बताई, और ये लोग सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से ये धरना दे रहे हैं, क्योंकि उग्र होने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, उससे लॉस ही जाता है। तो लगातार ये रिपोर्ट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।